नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्थिति पर बात कर रहे हैं जिसने कई सालों के तनाव को अचानक एक नए मोड़ पर ला दिया है। इजराइल और ईरान के बीच का ये हालिया टकराव। हमें जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे ये सालों से चला आ रहा छाया युद्ध, जी, मतलब पर्दे के पीछे की लड़ाई। हाँ, जिसमें सीधे टकराव से बचा जाता था, जी। वो अब खुलकर बिल्कुल आमने सामने की जंग में कैसे तब्दील हो गया है। तो इसकी शुरुआत हुई जून के मध्य में, है ना, 13 जून को। बिल्कुल, 13 जून। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से एक बड़ा हमला किया। हाँ। सोचिए, करीब 200 लड़ाकू विमान और मोसाद के वो गुप्त ड्रोन ऑपरेशन भी। जी हाँ, ईरान के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों पर। और ये कोई मामूली ठिकाने नहीं थे। हम्म। इनमें नतान्स और अराक जैसी परमाणु साइट्स थीं। जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। साथ ही IRGC यानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जी, उनका एक ताकतवर सैन्य बल है वो। उनके कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्चर भी शामिल थे। हाँ, और खबरें तो ये भी हैं कि इस हमले में कई बड़े IRGC नेता और परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। तो ये सीधे तौर पर ईरान की क्षमताओं पर चोट करने की कोशिश थी। बिल्कुल, और उन हमलों का पैमाना देखिए और जो निशाने चुने गए उनका महत्व ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर भी फिर तुरंत दिखा। 15-16 जून के आसपास तेहरान में तो लोगों में घबराहट फैल गई थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा, खबरें थी कि लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। जी, खासकर जब वो हथियार रखे जाने वाली जगहों के पास इजरायली चेतावनी वाले संदेश मिले तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का भी तरीका था। सही बात है। और फिर ईरान का जवाब आया जो शायद उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। हाँ, वो वाकई चौंकाने वाला था। 19 जून को ईरान ने जो किया, करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलें। 400? जी, और लगभग 1000 ड्रोन इजराइल की तरफ दागे गए। 1000 ड्रोन? हाँ, और ये सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं थे। इस बार नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया गया। ओह! जैसे बिरशेबा का वो सोरोका मेडिकल सेंटर और तेल अवीव व रामात गान की रिहायशी इमारतें भी। तो इसमें आम लोगों की जानें गईं और काफी नुकसान हुआ होगा फिर तो। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ईरान अब सीधे तौर पर जवाब देने से मतलब हिचक नहीं रहा था, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। और इजराइल ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या वो पीछे हटे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इजराइल ने तो हमले और तेज कर दिए। और तेज? हाँ, इस बार होंडाब में जो हैवी वाटर रिएक्टर है, एक बेहद संवेदनशील ठिकाना। हाँ, जहां से प्लूटोनियम बन सकता है। जी बिल्कुल, उसको निशाना बनाया गया। और इसके साथ ही इजरायली नेताओं के बयान देखिए, बेहद सख्त। क्या कहा उन्होंने? पूरी कीमत वसूलने की कसम खाई। यहां तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को खत्म करने तक का इशारा कर दिया। बाप रे, ये भाषा तो संघर्ष को और ज्यादा खतरनाक स्तर पर ले जा रही है। निश्चित रूप से। अच्छा, इस सब में अमेरिका कहाँ खड़ा है? उनकी क्या भूमिका रही? अमेरिका की भूमिका भी वो काफी दिलचस्प है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो सीधे अमेरिकी सैन्य दखल पर विचार कर रहे हैं। सीधे दखल पर? हाँ, उनका बयान कुछ ऐसा था, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन हाँ, मतलब संभावना खुली रखी है। बिल्कुल। हालांकि अभी तक उन्होंने सीधे हमलों का आदेश तो नहीं दिया है, पर उनकी ये बातें ही तनाव को और बढ़ा देती हैं, है ना? सही बात है। और इन सब के बीच आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? मानवीय लागत क्या है? मानवीय लागत तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही दुखद है। ईरान में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। सैकड़ों? हाँ, अनुमान अलग अलग हैं। कोई 224 कहता है, कोई 600 से भी ज्यादा। ओह! और वहीं इजराइल में भी कम से कम 2 दर्जन आम नागरिक मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असली जिंदगियां हैं जो इस लड़ाई की भेंट चढ़ रही हैं। स्तर पर चिंता तो साफ दिख रही है। रूस और चीन, जो ईरान के करीबी माने जाते हैं, हाँ। उन्होंने इजरायली हमलों की निंदा की है और बातचीत से हल निकालने को कहा है। दूसरी तरफ यूरोपीय देश हैं, वो जिनेवा में ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने पर जोर दे रहे हैं, शायद तनाव कम करने के एक रास्ते के तौर पर। अच्छा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। ईरान, इजराइल, कतर जैसे देशों से विदेशी नागरिकों को निकाला जा रहा है। जापानी, चीनी नागरिक भी शामिल हैं इसमें। यानी स्थिति काफी गंभीर है। हाँ, और सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये आग कहीं सीरिया, लेबनान, जहां हिजबुल्लाह सक्रिय है, और यमन तक न फैल जाए। इससे तो पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि जून के मध्य से कैसे सालों का वो छिपा हुआ टकराव, वो छाया युद्ध अब एक खुली सीधी लड़ाई में बदल गया है। बिल्कुल। ईरान के अंदर गहरे हमले, जवाब में मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात, नागरिक ठिकानों पर हमले और बढ़ती हुई वैश्विक चिंता। स्थिति बेहद नाजुक और
कहना चाहिए खतरनाक बनी हुई है। बिल्कुल, और इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शायद सबसे अहम सवाल जिस पर आगे हमें सोचना होगा वो ये है कि प्रत्यक्ष संघर्ष के इस नए और खतरनाक दौर में क्या ये जो क्षेत्रीय या वैश्विक ताकतें हैं, क्या वो वाकई तनाव कम करने में कामयाब हो पाएंगी? या फिर ये जो कूटनीति के मौजूदा प्रयास हैं, ये सिर्फ एक तरह से दिखावा बनकर रह जाएंगे, जबकि जमीन पर हालात और बिगड़ते रहेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है।